हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं भरमौर के 84 मंदिर से। अभी हम मंदिर तो नहीं गए थे, हमने जाना था कहीं छोटे से ट्रैक पे और हम चले हैं कुक्ति। कुक्ति जो ये बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही प्यारा, जिसको बोलते हैं ना जन्नत है। ठीक है, तो हम यहाँ चले थे एक कार्तिक स्वामी का मंदिर है उधर केलिंग बजीर का। तो हम सारे उधर जा रहे थे। मैं कभी नहीं गई थी, बाकी मेरे ब्रदर सिस्टर मम्मी डैडी वगैरह सारे जा आए थे, मेरे परिवार। बट मैं नहीं गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार जाया जाए। और मैं जब गई ना यहाँ पे, तो इतना अच्छा व्यू लगा मुझे, इतनी अच्छा जगह जहाँ पे इतना सुकून है यार। देखो नेचुरल सोर्स इतने प्यारे प्यारे हैं ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा और इस सिचुएशन को, इस टाइम को, इस जगह को जीना पड़ेगा, तभी मतलब ये चीज़ आप भी महसूस कर पाओगे कि किस तरह का मतलब आनंद मिलता है यहाँ पे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं यहाँ आई, क्योंकि बोलते हैं ना जहाँ पे जाना होता है किसी भी मंदिर पे, वहाँ पे बुलावा होता है, तो शायद भगवान ने मुझे बुलाया होगा। क्योंकि मुझे थकान भी नहीं हुई और यहाँ का जो ये रास्ता था ना इतना अच्छा था, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखो मैंने बच्चों को मतलब एक हाथ मतलब बोलते हैं कि बच्चों को पकड़ के लेके चलो, रास्ता ऐसे होगा वैसा होगा, बट मैंने कभी नहीं पकड़ा इन बच्चों को। अभी इतना अच्छा था। और ये जो एक टैब बनाया हुआ ना, जिसने भी बनाया है वो बहुत ही मतलब तगड़ा उसका दिमाग था। और देखो ना, किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता था ऐसे कि हाँ पाइप के साथ ऐसे बोतल का ढक्कन लगा के उसको लगाओगे। बट वाह यार, बहुत ही मतलब पहाड़ वाले जो होते हैं ना वो बहुत ही तिगड़े मतलब तिगड़म लगाते हैं। बहुत ही मतलब उनका जो माइंड होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखो मेरी शक्ल तो उतर गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो थकान सबको होती है, मुझे बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम भी है। तो उतना चढ़ाई तो नहीं थी अभी तक, प्लेन प्लेन ही था, बट फिर भी थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है। बच्चों को तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, क्योंकि इनको भी मतलब भगवान का आशीर्वाद था कि इन्होंने ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है मंदिर में। और हम ये लोग यहाँ बैठे और मैं ना पूरे रास्ते बस इस पूरी जगह को ना इंजॉय कर रही थी कि हर चीज़ ऐसे लग रहा था ना, पता नहीं कैसे बनाई होगी भगवान ने ना। जो भगवान के घर होते हैं, भगवान का जो एरिया होता है ना वो बहुत ही प्यारा होते हैं। देखो, और हमने जाना था वो जो आगे रास्ता दिख रहा है वहाँ पे, और ये थोड़ा सा पानी के ऊपर जो देखो पुल बनाया हुआ है लकड़ी का, ये कितना मतलब माइंड लगाया होगा जिन्होंने भी यार। ये देखो नीचे ग्लेशियर है और इस पे जो ग्लेशियर ने जो एक ब्रिज बनाया हुआ है ना, ये भी बहुत ही एक नेचुरल सोर्स है यार। देखो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें बनी होती है ना वो बहुत ही मतलब उनको देखने का जो मज़ा है, और जो आर्टिफिशियल बनाई हुई है उनका मतलब कुछ और ही मज़ा होता है यार। देखो, और ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, ये जो पॉइंट होता है ये है थोड़ा सा कठिन है, बट रास्ता अच्छा है। इतनी भी मतलब वो नहीं होगा, आप जो कोई भी यहाँ आएगा उसको इतनी थकान भी नहीं लगेगी ज़्यादा। बट ये है कि बच्चों के साथ मेरा भाई देखो छोटी बेटी को लेके चला हुआ था, फिर मैं सोच रही थी कि नहीं यार इसमें इतनी हिम्मत है तो मैं भी चल ही पाऊँगी, और मैं भी आराम आराम से चल रही थी और थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रही थी कि ये यादें हैं जो इसको मैं कलेक्ट कर रही थी। और शिवू को तो बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के गेट के पास। यहाँ पे भी जो पानी है ना वो बहुत ही ठंडा था। देखो ज़रा, मैं बच्चों से पूछ रही हूँ यहाँ पे कि पानी कैसा था, तो बच्चों का रिएक्शन देखते हम कैसा आता है। और ऊपर जाके मैंने तो मतलब हाथ मुंह धो लिए थे, पर बच्चों को पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। पानी कैसा है? ठंडा था। क्या हुआ, अभी ठंड लग रहा है? चलो चलो। ये नेचुरल सोर्स है जो कि मतलब देखो ना टैग किस तरह से बनाए हुए हैं यार, बहुत ही तिगड़म लगा के ना कि कैसे लगाया हुआ है यार। हम नहीं कर पाते ऐसे, तो हम चलते हैं सीधा हब मंदिर में।
ये देखो पुल इधर उधर रहने के लिए ना ये रूम्स टाइप बनाए हुए हैं और रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। आप जो मर्जी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब खाना भी मिलेगा आपको। और जैसे हम एंटर हुए ना, यहाँ की भीड़ देख के ना मुझे ऐसे लगा यार इतने सारे लोग, क्योंकि आज जगराते भी थे, 2 जगराते थे। यहाँ पे साइड में धाम बन रही थी, खाने पीने का इंतज़ाम हुआ था सभी श्रद्धालुओं के लिए जो भी आए हुए थे, उन सब के लिए खाना बन रहे थे। तो मैंने जाके फटाफट से कर लिए गणपति जी के दर्शन, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। और मैंने भी फटाफट से कर लिए हैं भगवान जी के दर्शन। अब मैंने सोचा मैं अंदर चलती हूँ, पर अंदर जाके जो भीड़ थी ना, अब ऑब्वियसली होनी ही थी, क्योंकि जगराते जो 2-2 थे आज और पूरी रात जगराता था। तो मैं तो पहले थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी है। महीने के सीजन में ही ऐसा होता है, बट यहाँ पे भी ऐसा होने लगा है कि श्रद्धालुओं की जो आस्था है भगवान के प्रति वो मतलब होने लगा है। तो अच्छा लगता है, तो कर लीजिए आप भी भगवान जी के दर्शन। जय केलिंग महाराज, जय केलिंग बजी। तो जैसे ही हमने बाहर से आए फटाफट से अंदर से दर्शन करे, फिर बाहर आ गए। फिर हमने पूरी रात हमने मतलब मैं तो मतलब सोई ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। सब लोग नाच रहे थे, एंचलियाँ थी, हम नवाड़ा बोलते हैं जिसमें एंचली लगाते हैं, वो चीज़ लगाई हुई थी इन लोगों ने जिनका जगराता था। तो वो सारे लोग नाच रहे थे, मैं इनको देख रही हूँ, मैं भजन गा रही थी। मतलब मैंने पूरी रात ऐसे बिता दी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मेरे को मतलब ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे सोना भी था या मुझे थकान लगी थी। मेरी थकान इससे गायब हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन ख़राब हो रहा था रात को जब मैं सोने के लिए गई थी। फिर मैं वहाँ से उठ के बाहर आ गई थी कि मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, सो नहीं सकती। फिर मैं मंदिर में आ गई और मैं इतनी खुश हुई कि मैं वहाँ पे रेस्ट नहीं किया, मैंने वहाँ पे रही और मेरी थकान ऑटोमेटिकली। और ये सिर्फ अंदर का ही नज़ारा है डांस का और नाचने का, और बाहर का भी आपको दिखाती हूँ। ये अंदर तक ही सीमित नहीं था, सब में जो जोश था वो बाहर तक, जहाँ तक यहाँ इनको आवाज़ आ रही थी, गाने सुनाई दे रहे थे, वहाँ पे सारे नाचने स्टार्ट कर रहे थे। और सुबह हो चुकी थी, कुछ लोग सोए थे और कुछ लोग जो थे वो नाच रहे थे। और ये रहे माता मराली का मंदिर, जो कार्तिक स्वामी की सिस्टर हैं, बहन हैं, वो आमने सामने हैं। एक भजन भी है, तो उस बेस पे ही, मतलब इस बेस पे ही भजन को बनाया गया है। पर यहाँ की जो ये हसीन वादियाँ ना, वाह यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मतलब यहाँ एक बार जाओ ना, आने का मन नहीं करता। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आज घर जाऊँ, बट जाना था, बच्चे भी साथ में थे। पर यहाँ का जो माहौल था ना, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना, वो बहुत ही अच्छा था यार, मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का। यहाँ की जगह देख के ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं दूर हैं। हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी जन्नत में आ गए, किस जन्नत में आ गए हैं यार। लोगों को ना अपनापन, लोगों का बात करने का तरीका, मतलब हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी यार। तो अब हम सुबह फ्रेश व्रेश होके चेंज चूंज करके चल पड़े थे माता रानी के दर्शन को। फिर हम गए यहाँ पे बच्चों के साथ, तो हम ऊपर गए, हमने दर्शन किए। फिर ये रहे माता मराली का मंदिर। बोलते हैं कि जब हम केलिंग जी के दर्शन करने आते हैं तो माता मराली के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। जो भी हमारी विशेष है वो अगर हम कार्तिक स्वामी को सुनाते हैं तो वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम माता मराली के मंदिर में नहीं आते। और यहाँ आके भी ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये दूर नहीं है, थोड़ा सा मतलब कितना कर आधा किलोमीटर होगा शायद, दूर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, साथ में ही है। तो मतलब इतना भी दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। हमने भी यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो शूट किया, फिर इसके बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। फिर यहाँ पे जो श्रद्धालु थे ना बहुत ज़्यादा थे यार, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खींचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि अब चलते हैं नीचे, खाना खुना खाते हैं, फिर हम नीचे चलते हैं, क्योंकि सुबह भी हो गई थी, घर भी जाना था। तो हम सारे
भाग लिए सारे, खाना खुना खाया। खाना भी बहुत टेस्टी था, जो मतलब धाम लगी हुई थी वो भी अच्छी थी। हम अपना भी घर से लेके आए थे। रात को तो मैंने खाया नहीं था, पर सुबह मैंने धाम खा ली थी, क्योंकि प्रसाद होता है तो वो खाना पड़ता है। और ये जो देखो यार, यहाँ के घर है ना, ये सारा वुडन का है और पत्थर यूज़ किया हुआ है, ईंटें वगैरह नहीं है। बट अब लोग ईंटें यूज़ करने लग पड़े हैं, सीमेंट वाला घर भी बनाने लगे हैं। पर सर्दियों में ये जो पुराने घर है ये बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं भी एक ठंडे इलाके से हूँ और मुझे ना जो मिट्टी का बना हुआ घर है वो बहुत पसंद है, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती और ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं फील होती। बट यहाँ ऐसा है कि लोग देखा देखी में सब कुछ करते हैं, क्योंकि नया घर भी चाहिए, होता ही है, सबको क्रेज़ होता है। बट ऐसे इलाके में ना ये जो लकड़ी वाले घर है ना, यही सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। बाकी सबकी खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि अब टूरिस्ट प्लेस बन रहा है तो यहाँ पे ऐसे घर भी बनने हैं। बट ये गांव ना बहुत ही प्यारा है यार। बजे के करीब हम नीचे पहुँच गए थे कुगती गांव में, और हमारे साथ एक इंसिडेंस हो गया है कि हमारे आगे ना एक गाड़ी लगा गया था, उसके पीछे दूसरी गाड़ी भी लग चुकी है और हम 11 बजे के फंसे। पत्थर लगा के नहीं हो जाएंगे, इतने बड़े पत्थर पड़े हैं, ये देख ला। ये है गाड़ी का नंबर, और अभी तक हम इसको मतलब निकाल नहीं पाए हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, और वो अभी तक हमारी हेल्प करे जा रहे हैं बेचारे। और जैसे तभी हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं जो बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं। और यहाँ पे जो एक छोटी सी स्टॉल थी वहाँ थोड़ा बहुत खा तो लिया है, पर उससे कुछ हुआ नहीं है। और बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह से गाड़ियाँ लगाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से आप इस तरह से कर जाओगे तो दूसरा बंदा जो होता है गाड़ी वाला, तो उसके लिए थोड़ी मुसीबत हो रही है। अब देखो ना, हम सुबह से यहाँ पे फंसे हुए हैं, और अगर ये गाड़ी यहाँ पे नहीं होती तो हम क्या, कोई और भी होता जिसको इमरजेंसी होती तो वो भी निकल सकता था। बट ये देखो बेचारे स्थानीय लोग जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। ये बेचारे हेल्प कर रहे हैं। पहले इन्होंने गाड़ी को मतलब साइड करने की कोशिश की, पर हैंड ब्रेक वगैरह लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, तो वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि गाड़ी को मतलब नुकसान भी हो सकता है, तो उसका भी कुछ हो मतलब जुर्माना वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों का कोई पता नहीं है, एक तो गलत काम करते हैं, ऊपर से फिर इस तरह का भी कर देते हैं। और जो ये बेचारे लोग हैं ये हमारी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत थैंक यू मतलब धन्यवाद है कि इन्होंने हमारे लिए इतनी एफर्ट ली। उनके बच्चे भी हमारे साथ में हैं। ये जो गाड़ी है हमारी, ये वाली हमारी गाड़ी लगी हुई है, अभी हमने यहाँ पे लगाई है। उससे आगे भी एक गाड़ी फंसी हुई है, उन्होंने हरियाणा जाना है, और हम तो स्थानीय लोग हैं, चलो फिर भी, बट फिर भी होता है कई बार इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो किस तरह से हमने गाड़ी निकालनी है। और अगर इस तरह सा कोई पढ़ा लिखा ऐसे करेगा तो आप ही बताओ कि कैसे चलेगा। तो पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा काम करेगा तो चलेगा ही नहीं। अब ये मत सोचना कि हमने गाड़ी यहीं पे लगाई, हमारी गाड़ी बहुत आगे थी, वहाँ पे मतलब क्रॉस करने के लिए जगह थी, हमने मोड़ के गाड़ी लगाई थी। बट इन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे शायद गाड़ी नहीं है आगे कोई, तो हम यहीं लगा जाते हैं। बट ये बहुत ही गलत तरीका था गाड़ी को पार्क करने के लिए। आजकल सारे पढ़े लिखे हैं, सभी को नॉलेज है कि कैसे पार्क करना है, बट इस तरह से की गलती कभी मत, क्योंकि मनीमेश सीज़न भी आ रहा है, तो इस तरह की हरकत कोई करेगा तो बहुत ही मतलब सफ़र करना पड़ता है यार लोगों को। तो इस तरह का कहीं पे भी ना हो। प्लीज़ गाड़ी वाले ध्यान रखें कि गाड़ी को अच्छे से लगाएं, कि दूसरों का भी समझे कि कोई आए तो वो अपनी गाड़ी आराम से निकाल सके, किसी को इमरजेंसी हो तो वो भी वहाँ से निकल सके। तो हमने तो बहुत सफ़र की, क्योंकि 3 बजे के आए थे हम और 4 बजे के थे, बारिश भी लगी थी। तो मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो उम्मीद करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। से बाबा बालिक नाम से